नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है उमेश पिलानिया। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रेपरेशन स्ट्रेटजी फॉर द जूनियर जुडिशियल एग्जाम इन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड फैमिली कोर्ट्स थ्रू DSSP। आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे थे अबाउट प्रेपरेशन स्ट्रेटजी, कोई वीडियो बना दीजिए, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। इसमें सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक एन ओवरव्यू, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, पिछली बार और इस बार में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा सिर्फ यही डिफरेंस है, पिछली बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम के मार्क्स ऐड हुए थे, इस बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। पिछली बार डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कैंसिल हो गया था, इस बार डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होगा होपफुली। कोरोना जैसा कोई पैंडेमिक थोड़ी आने वाला है, तो इस बार डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। तो इसमें 4 स्टेजेस हैं बेसिकली: ऑब्जेक्टिव एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, टाइपिंग एग्जाम एंड इंटरव्यू। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा 120 मार्क्स का, इसमें 60 मार्क्स की इंग्लिश होगी, 30 मार्क्स की जीके एंड करंट अफेयर्स और 30 मार्क्स की रीजनिंग होगी आपकी। और इसके बाद होगा आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, इसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश ही होगी, जिसमें 50 मार्क्स का ऐसे, 30 मार्क्स की ग्रामर और 20 मार्क्स की ट्रांसलेशन। इस प्रकार से कुछ आपका एग्जाम पैटर्न होगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा जो 15 मार्क्स का होगा, और उसमें देयर इज नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर दिस। एंड योर मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एंड द इंटरव्यू। दैट मीन्स आउट ऑफ 115 मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो भी मैं इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 25 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसका मतलब हो गया 14,150 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की, और 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो कि 120 मार्क्स का होगा, उसकी प्रेपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, सबसे ज्यादा मार्क्स की इंग्लिश आ रही है, तो सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए इंग्लिश पर। उसके बाद रीजनिंग और जीके देख सकते हो आप। तो इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मुझे लगती है पर्सनली, वो है प्लेन टू पैरामाउंट, जो नीतू सिंह वाली है, क्योंकि वो एग्जाम फोकस्ड है। तो वो बुक कीजिए आप सबसे पहले। उसके बाद एक और बुक आती है SP बख्शी की फॉर जनरल इंग्लिश, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ही है, आप उस बुक को कीजिए। 70% कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, जो उसके अलावा 30% बच जाता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। दोनों बुक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक पोर्शन है जो इन बुक्स में थोड़ा अच्छे से कवर नहीं किया गया है, वो है पंक्चुएशन मार्क्स। लास्ट टाइम इस एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आए थे पंक्चुएशन मार्क्स के, जो जनरली दूसरे एग्जाम्स में नहीं आते हैं। तो आपको पंक्चुएशन मार्क्स पर स्पेशल फोकस करना है, वो जरूर ध्यान दीजिए। उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बाकी सभी एग्जाम्स में भी आते हैं। जनरल क्वेश्चंस आते हैं, आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किसी के क्यों आप DSSP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस बार DSSP एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, तो उसके क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना बेस्ट रहेगा। और जो बाकी सब एग्जाम्स में इंग्लिश आती है वैसे ही आती है, और इंग्लिश इज एन लैंग्वेज, तो आपको लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। इंग्लिश के थोड़ा इन्वायरमेंट में आइए, इंग्लिश में चीजें देखिए, सुनिए और पढ़िए इंग्लिश में, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। जैसे आपकी हिंदी इंप्रूव हो गई है ना, वैसे ही इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको ये बुक्स तो करनी ही है, और ये बुक्स भी अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आएंगी अगर आप थोड़ा इंग्लिश वाले इन्वायरमेंट में ढल जाओगे, कोशिश करोगे उसमें आने की। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज की तरह सीखना बेस्ट रहता है। बाकी बुक से भी कर सकते हैं, बट लैंग्वेज की तरह सीखोगे तो आपको काफी फायदा रहेगा आगे भी। आपको ये 2 बुक्स ही पढ़नी है सिर्फ, और इनको काफी अच्छे से पढ़िए, 7-8 बार पढ़िए, जब तक आपको पूरी अच्छे से तैयार ना हो जाए तब तक पढ़ते रहिए। उसके अलावा प्रैक्टिस कीजिए, पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश यहाँ पे 60 मार्क्स की नहीं है, प्लस 100 मार्क्स की जो आपकी डिस्क्रिप्टिव में आएगी वो भी आपको यहीं से करनी पड़ेगी। ग्रामर और वोकेबुलरी और ऐसे तो यहीं से ही हो सकते हैं ना, सिर्फ आपको ट्रांसलेशन अलग से करनी पड़ेगी। ट्रांसलेशन के लिए आपको टेंसेज और थोड़ा इंग्लिश की अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आपकी ट्रांसलेशन भी हो जाएगी। आप ये सोचकर इंग्लिश मत पढ़िए कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। आपको ये दिमाग में रखना है कि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी आएगी, इसलिए काफी अच्छे से इंग्लिश पढ़िए। सिर्फ इंग्लिश और टाइपिंग के बेसिस पे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे मेजर पोर्शन होता है इंग्लिश एंड टाइपिंग का, जिनके ये दोनों पार्ट्स अच्छे हैं उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा इस एग्जाम में। सो दैट वाज अबाउट इंग्लिश। अब हम बात करते हैं जीके की। दोस्तों जीके में दिया गया है जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स, तो इसका मतलब है करंट अफेयर्स भी काफी गुड अमाउंट में आएंगे। पिछली बार कम से कम 10-12 क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर्स पर ही बेस्ड थे, मतलब डायरेक्टली करंट अफेयर से नहीं थे, लेकिन वो कनेक्टेड थे करंट अफेयर से कहीं ना कहीं। वो इवेंट करंट अफेयर में हुआ था और वो हिस्ट्री से, वो जीके से कनेक्ट करके एग्जाम में पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे पिछली बार, तो चांसेस है कि इस बार भी पूछे ही जाएंगे, क्योंकि अलग से करंट अफेयर का मेंशन किया गया है, तो करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो जीके के लिए आप कुछ नहीं लूसेंट कर सकते हो, बेसिक जीके कर लीजिए, ज्यादा लेवल हार्ड नहीं आता है। जो बाकी एग्जाम्स में आता है वैसा ही एग्जाम वैसा ही लेवल होता है, DSSP और SSC का जैसा लेवल होता है सेम वैसा ही होता है। उससे ईजी होता है थोड़ा सा, बट उससे टफ नहीं होता।
प्लस आप करंट अफेयर्स पर स्पेशल ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स में जो इवेंट्स चल रहे हैं उन वो हिस्ट्री से कैसे कनेक्टेड है, अगर वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी किसी भी सब्जेक्ट से वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तो आप उस पर स्पेशल फोकस कीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। तो जीके और करंट अफेयर आपको ऐसे करना है। इसके अलावा अब लास्ट बचता है रीजनिंग। रीजनिंग दोस्तों आप कहीं से भी कर सकते हो, उतनी टफ नहीं आती है, लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहता है, आप इसको कहीं से भी कर सकते हो। रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल अलग से कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको कहीं से भी कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लीजिए, या एक बार आप ऑनलाइन यूट्यूब पे चैप्टर वाइज डाल दो, जो जिस भी चैप्टर में आपको डाउट है क्वेश्चन कीजिए, जहां भी आपको डाउट है उनको यूट्यूब से देख लीजिए, जो अच्छा पढ़ा है, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उस टॉपिक का आप वहां से पढ़ सकते हो। तो रीजनिंग में कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही कर लीजिए। 120 मार्क्स में अगर आपके 80 मार्क्स आ जाते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपका होगा, और डिस्क्रिप्टिव में ये शॉर्टलिस्ट करेंगे 10 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसका मतलब हो जाएगा 5660 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डिस्क्रिप्टिव में। उनकी टाइपिंग होगी, और टाइपिंग के बाद होगा इंटरव्यू में देयर इज नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो इंटरव्यू की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी 100 प्लस 15 मार्क्स, इसका मतलब हो जाएगा 115 मार्क्स। 115 मार्क्स में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है दोस्तों, अगर आपके 70 प्लस मार्क्स हैं, 70-80 के अराउंड है, तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर 80 प्लस है तो आप श्योर शॉट सिलेक्टेड हो। तो आपको 115 में से 80 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई हो जाओगे, 120 मार्क्स में से 80 मार्क्स ले आओगे, तो आप नेक्स्ट स्टेज डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। दोनों में अगर आप 80 मार्क्स भी ले आओगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इजीली इस एग्जाम में। और टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको काफी अच्छे से करनी है, क्योंकि टाइपिंग में काफी ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें एक इशू है, लास्ट टाइम जो हुआ था इसमें 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी है, और 40 वर्ड्स पर मिनट लास्ट टाइम इन्होंने विदाउट स्पेस कैलकुलेट की थी, विच मीन्स आपकी स्पीड अब 45 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, वहां पर आनी चाहिए। 45 से भी ज्यादा 47-48 के अराउंड होती है विदाउट स्पेस, अगर हम 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लाते हैं। तो आपकी स्पीड अगर आप एकदम सेफ रहना चाहते हो तो 50 वर्ड्स पर मिनट होनी ही चाहिए। घर पे तो और भी ज्यादा हो, एग्जाम में आपको 50 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लानी है, तो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। और 3% के एरर अलाउड होते हैं, और बाकी स्पेस वगैरह हर चीज अलाउड होती है, एकदम जैसे नॉर्मल आप कंप्यूटर पे नॉर्मल पैराग्राफ में टाइप करते हो, या ऑनलाइन डाल दीजिए, आपके ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट जैसा वो आता है ना वैसा ही पैराग्राफ होता है, उसमें कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकते हो, बट इतना टाइम कहाँ होगा मूव करने का। 10 मिनट्स का टाइपिंग टेस्ट होगा, आपको उसमें 50 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लानी है। अगर आप ये कर ले तो आप इजीली टाइपिंग में भी क्वालिफाई हो जाओ। और इसके अलावा दोस्तों मॉक टेस्ट तो स्पेशली इस एग्जाम के लिए तो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप सेक्शन वाइज लगा सकते हो मॉक टेस्ट, टेस्ट बुक या और भी जो वेबसाइट्स हैं एसएससी और DSS के लिए, आप उन पर सेक्शन वाइज टेस्ट लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।